धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सादृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, वे पवन द्वारा छितराई धूप के सदृश होते हैं। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डालें, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दें। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। वह क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता और यह कहते हुए आतंकित करता है, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। राजाओं, अब भी समझो, पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भड़कता है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु, कितने ही मेरे शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चित सो जाता हूं और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु, मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता और विधर्मियों को दंतहीन कर देता है। प्रभु, तू ही हमारा उद्धारक है, अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। ईश्वर, मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? समझ लो, प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है।
वह सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो। प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं, हमें सुख शांति कहां से मिलेगी? प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूं क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। प्रभु तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूं और प्रतीक्षा करता रहता हूं। तू ना तो बुराई से समझौता करता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते। तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता है और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्यों से घृणा करता है, किंतु मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूं। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूं। मेरे शत्रु मेरी घात में रहते हैं। प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं। उनका हृदय दुष्टता से भरा है। उनका गला खुली हुई कब्र है और उनकी जीवा चाटुकारी करती है। ईश्वर उन्हें अपराधी घोषित कर, उनकी योजनाएं विफल हो। उनके बहुत पापों के कारण उनका परित्याग कर, क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु दया कर, मैं कुमलाता जा रहा हूं। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन प्रभु कब तक? प्रभु लौटकर मेरे प्राणों की रक्षा कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तेरा स्मरण नहीं करता। मैं आह भरते भरते थक गया हूं। मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूं। मेरा बिछावन आंसुओं से तर हो जाता है। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं। मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गई हैं। कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। मेरे शत्रु निराश और भयभीत हों,
वे सब लज्जित होकर हट जाएं। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण आया हूं। पीछा करने वालों से मेरी रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें और मुझे घसीट ले जाएं और मुझे कोई नहीं बचाए। प्रभु मेरे ईश्वर, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों ने अन्याय किया है, यदि मैंने अपने उपकारक के साथ बुराई की है, यदि मैंने अपने शत्रु को अकारण लूटा है, तो मेरा शत्रु मेरा पीछा करे, मुझे पकड़े, मुझे अपने पैरों तले मिट्टी में रौंदे और मेरी मर्यादा धूल में मिला दे। प्रभु क्रोध में आकर उठ खड़ा हो, मेरे विरोधियों के प्रकोप का दमन कर। मेरे ईश्वर सचेत हो, तू ही न्याय की व्यवस्था करता है। राष्ट्र तेरे चारों ओर एकत्र हो, तू उच्च न्यायासन पर विराजमान हो। प्रभु राष्ट्र का न्याय करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता और निर्दोषता के अनुसार तू मेरा न्याय कर। विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए, तू धर्मी को प्रतिष्ठित कर। न्यायप्रिय ईश्वर, तू मनुष्यों के हृदय की था लेता है। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर निष्पक्ष न्याय करता है, वह प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आता है। यदि लोग पश्चाताप नहीं करते तो वह अपनी तलवार पर सान देता है और अपना धनुष चढ़ाकर निशाना बांधता है। वह अपने घातक शस्त्र तैयार करता है और अपने बाणों को अग्निमय बनाता है। जो पाप करने का निश्चय करता है, जिसका मन अपराध से भरा है, उसे निराश होना पड़ेगा। जो गड्ढा गहरा खोदता है, वह स्वयं उसी में गिरता है। उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिंसा उसी के सिर पड़ेगी। मैं उसकी न्यायप्रियता के कारण प्रभु को धन्य कहूंगा। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तुति गान करूंगा। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छूटा बनाया, उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय, बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र के मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूं। सर्वोच्च ईश्वर,
मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूं। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। निष्पक्ष न्याय करता तूने अपना सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को डांटा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया। शत्रु असंख्य खंडरों जैसे हो गए, तूने उनके नगरों को उजाड़ा, उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु, जो तेरे नाम को जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। सिय्योन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो, राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता। प्रभु, दया कर, ये देख कि मेरे शत्रु ने मुझे कितना नीचे दिखाया है। तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है, जिससे मैं सिय्योन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फंस गए। प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया। उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फंसाया। दुष्ट जन अधोलोक लौट जाएं और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। दरिद्रों को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशाएं व्यर्थ नहीं होगी। प्रभु, उठ, मनुष्य की विजय ना हो, तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु, राष्ट्रों को आतंकित कर, जिससे वे समझें कि वे मात्र मनुष्य हैं। प्रभु, तू क्यों दूर रहता है और संकट के समय छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वे उसके कपट के शिकार बनते हैं। दुष्ट अपनी सफलता की डींगे मारता है, लोभी प्रभु की निंदा और तिरस्कार करता है। वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है ईश्वर है ही नहीं। उसके सब कार्य फलते फूलते हैं। वह तेरे निर्णयों की चिंता नहीं करता और अपने विरोधियों का तिरस्कार करता है। वह अपने मन से कहता है, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है। वह बुराई और दुष्टता की बातें करता है। वह गांव के पास घात लगाकर बैठता और निर्दोष को छिपकर मारता है। उसकी आंखें असहाय पर लगी रहती हैं। वह झाड़ी में सिंह की तरह छिपकर घात कर बैठता है। वह दीनहीन की घात में बैठा है। वह उसे पकड़कर अपने जाल में फंसाता है। वह झुककर छिपा रहता और दरिद्र पर टूट पड़ता है। वह अपने मन से कहता है, ईश्वर लेखा नहीं रखता। उसका मुख छिपा हुआ है, वह कभी कुछ नहीं देखता। प्रभु, उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर। ईश्वर दरिद्र को ना भुला। दुष्ट क्यों ईश्वर का तिरस्कार करता है? वह क्यों अपने मन से कहता है कि वह लेखा नहीं रखता? किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है।
तू अनाथ की सहायता करता है। दुष्ट और कुकर्मी का बाहुबल तोड़, उसकी दुष्टता का लेखा ले और उसको समाप्त कर। प्रभु सदा के लिए राज्य करता है, राष्ट्र उसके देश से लुप्त हो गए हैं। प्रभु, तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया, तू उन्हें ढाढ़स बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तू अनाथ और पददलितों को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार न करे। मैं प्रभु की शरण आया हूं। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो, पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ? देखो, अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्यंचा पर बाण साधते हैं। यदि नींव ही उखाड़ दी गई तो धर्मी क्या कर सकेगा? प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक बरसाए। उन्हें झुलसाने वाली लू झेलनी पड़े, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट हैं, वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। प्रभु, रक्षा कर। एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, हम जो चाहेंगे वही कहेंगे, हमारा प्रभु कौन है? प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। जो तिरस्कृत हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह चांदी के सदृश्य है, जो 7 बार घड़िया में गलाई गई है। प्रभु, तू हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। प्रभु, रक्षा कर। प्रभु, कब तक? क्या तू मुझे सदा भुलाता रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुख छिपाए रखेगा? कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा? अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा? प्रभु, मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर। मेरी सुन। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं
चिर निंद्रा में ना सो जाऊं। मेरा शत्रु यह कहने ना पाए मैंने उसे पराजित किया है। मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद ना मनाए। प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊं। मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर ये जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं। सब समान रूप से दुष्ट हैं। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता, नहीं, एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। अब वे थर थर कांपने लगे हैं क्योंकि ईश्वर धर्मियों का साथ देता है। क्या तुम दरिद्र की योजनाओं को विफल करना चाहते हो जबकि प्रभु उसका आश्रयदाता है? कौन सियोन पर से इजराइल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा तब याकूब उल्लासित होगा और इजराइल आनंद मनाएगा। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। ऐसा आचरण करता है वही कभी विचलित नहीं होगा। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूं, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ ही में मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य हैं, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उसका नाम नहीं लूंगा। प्रभु, मेरे सर्वस्व और मेरा भाग्य तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाया भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूं। रात को भी मेरा अंतकरण मुझे पथ दिखाता है।
मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूं, उसे तू सुनने की कृपा कर। तेरे द्वारा मेरा न्याय हो। तेरी आंखें देख लें कि सत्य कहां है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को मेरा निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया। मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञा प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं, तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। तू आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा, उन घातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उनकी बुद्धि जड़ और कुंठित है। उनका मुख डींग मारता है। वे मेरी घात में बैठे हैं। अब वे मुझे घेरते हैं। मुझे भूमि पर पटकने के लिए उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई है। वे सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक हैं, घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह। प्रभु, उठकर उनका सामना कर और मार गिरा। मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छुड़ा। प्रभु, तेरा हाथ मनुष्यों में से और पृथ्वी पर से उन्हें निकाल दे। जीवन में यही उनका भाग्य है। जो दंड तू उनके लिए रख छोड़ा है, उसे उनसे पूरा पूरा चुका। उनके पुत्र दंड से तृप्त हो जाएं और अपनी संतति के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। मैं न्याय के अनुसार तेरा दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त हो जाऊंगा। प्रभु मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा।
मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों में धुआं उठा। भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा और उसके चरणों तले घोर अंधेरा था। वह केरूब पर सवार होकर उड़ गया। पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार उड़े था। वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमुंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने बाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु, तेरी धमकी के गर्जन से, तेरी क्रोध भरी फुंकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल देता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियम अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरी हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनित्य के लिए अनित्य। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूं। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूं। ईश्वर का मार्ग अदोष है। प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता है और मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। तू मुझे अपनी विजय डाल देता। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूं और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूं और वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूं। वे पुकारते तो हैं, किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं, किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों की कीचड़ की तरह रौंद देता हूं।
तू मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुति गान करूंगा। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात को उसे बताती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूता रहे। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से भी अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से भी अधिक मधुर, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें हृदय गमन कर लेता है। उसके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है? अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर। अपनी संतान को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार न हो पाए, तब मैं निरपराध होऊंगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। याकूब के ईश्वर का नाम उसकी रक्षा करे। वह मंदिर में से आपकी सहायता करे। सियोन पर्वत पर से आपको संभाले।
वह आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे और आपकी होम बलि स्वीकारे। वह आपके सब मनोरथ पूर्ण करे और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। तब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजाएं फहराएंगे। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी करें। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम डटकर सामना करते हैं। प्रभु राजा को विजय दिला। जिस दिन हम तुझे पुकारते हैं उस दिन हमारी सुन